अरे आप वापिस आ गए? कुछ भूल गए क्या? तिजोरी की चाबी दो, जल्दी दो, जल्दी दो चाबी। कितनी बार कहा है मोबाइल पॉकेट में रख दिया करो। आप यहाँ? आप तो ऊपर थे ना, और आपने कोड भी बदल लिया। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बक रही हो? हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तिजोरी की चाबी लेके आप ऊपर गए थे। हाँ। ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। इसकी लाश ठिकाने लगा दो और इन जूतों को मेरे कमरे में रखवा दो। तू भी ना यार, बंद कर अपनी इस कबाड़ की दुकान को, और मैं तो कहता कोई अच्छा नया मस्त सा धंधा शुरू कर। इतना आसान नहीं है प्रकाश, खानदानी कारीगरी है हमारी ये, समझा ना? मेरे परदादा ने ना बड़े प्यार से इस दुकान को बनाया है। इतना आसान नहीं है, कोई भी नया धंधा शुरू करो, समझा? अब ये देख, ये बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। छोड़ बिल के पैसे। सही है भाई, बस तू ना दूर से देखता रही हो और चिड़िया फुर्र करके किसी और के साथ में उड़ जाएगी। तो बोल के भी क्या करूं मैं प्रकाश, तू बता। अबे उसके और मेरी हैसियत में फासला तो देख। ले मेरे रसगुल्ले, उड़ गई तेरी चिड़िया किसी और के साथ। हम ना गरीबों की किस्मत ही ऐसी है। चल छोड़ यार इस सब चीज को, बंद कर अपनी कबाड़ की दुकान और चल के कहीं पे चाय वाय पीते हैं। बेटे ये जूते ठीक करवाने हैं, जरा इन्हें बना दो। अरे इस मशीन को क्या हो गया? इस मशीन को भी अभी बिगड़ना था। पापा आप इस पुरानी खटारा मशीन से क्या बना रहे हो? बेटा ये खटारा मशीन नहीं है, बहुत बेहतरीन मशीन है। तुम्हें पता है ये मशीन तुम्हारे परदादा को किसी ने बहुत साल पहले दी थी। पर क्यों? बेटा क्योंकि उन्होंने उस आदमी की मदद की थी, इसलिए उन्होंने खुश होकर ये तोहफे में दिया था। तुम्हें पता है ये हमारी खानदानी मशीन है। तुम भी इससे बड़े होकर ना सुंदर सुंदर जूते सिलना। मुझे लगता है इस जूते को भी मुझे उसी मशीन में बनाना चाहिए जिस मशीन में दादाजी बनाया करते थे और पापा भी बनाया करते थे।
राजीव, इस सड़ी पुरानी मशीन में कोई तो बात है। कितना सुंदर जूता सिला था उन्होंने, और वो भी उस जमाने में, एकदम क्लासिक। साइज भी मेरा ही लगता है। ट्राई करना तो बनता है राजीव। अरे ये क्या? ये तो जादू हो गया। पर ये हुआ कैसे? अरे बेटा कहाँ हो? बन गए जूते? एक मिनट आया। अरे अंकल, ये लीजिए आपके जूते तैयार हो गए। वाह भाई वाह, जूते तो बहुत बेहतरीन बनाए तुमने, बिल्कुल नए कर दिए बेटा। थैंक यू। वाह, ये तुम्हारा मेहनताना। ठीक है अंकल, मेरे पास इतने बड़े छुट्टे नहीं है। रख ले बेटा, वैसे भी आज मेरी शादी की 50वीं वर्षगांठ है। रख ले, काम आएंगे तेरे। ठीक है, चल खुश रहो। ये क्या था? क्या बात है राजीव, कैसे दूसरे जूते के साथ भी ऐसा हो सकता है? ट्राई करके देखता हूँ। रॉकी, छा गया तू तो। एक तंगड़ी कबाब लेके आओ। ओके सर। अरे ये रॉकी है ना? What's he doing here? अरे रॉकी, व्हाट्स अप ब्रो? हाउ यू डूइंग? गुड यार। यहाँ अकेले क्या कर रहा है? और तेरी वो प्यारी सी गर्लफ्रेंड वो कहाँ है? क्या नाम था उसका? बेबी स्वीटू सोना। इतने लड़के हैं ना, नाम ही याद नहीं रहता मुझे। नाइस। Such a jerk you are. अरे वो प्रॉम नाइट का भूत देख रहा है? या मैं और मेरी प्यारी सी बेबी करिश्मा जा रहे हैं, तो तू भी आ जा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। या श्योर, क्यों नहीं, डेफिनेटली। चलो बेबी जल्दी बैठो, मुझे बहुत भूख लगी आज। और वैसे भी आज की ट्रीट मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त रॉकी देगा। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं जरा बाथरूम, आई मीन वॉशरूम होके आता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो। Okay. See you. बेबी ये रॉकी कहाँ रह गया? वॉशरूम में इतना टाइम थोड़ी लगता है। बेबी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया होगा, चिपका होगा फोन पे। अरे ये लड़का तो कहीं देखा है ना इसको? ऐसा बढ़िया खाना खाने के लिए ना तो मैं ऐसा रोज रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। काश करिश्मा को भी मैं पा सकता ऐसे ही। करिश्मा तुम? हाँ मैं। राजीव, मेरे साथ बॉल डांस करोगे? मैं? मुझे तो डांस का डी भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तुम सिखाओगी? हाँ।
अपने हाथ तो ऐसे नहीं बुद्धू, ऐसे। और ये हाथ मेरी कमर पे रखो। ये कौन सड़क के बीच में खड़ा है, पागल आदमी? अरे ये तो वो दुकानदार है ना? तेरे बाप की सड़क है क्या? चल निकल यहाँ से, लूजर। एक दिन ये सपना भी मैं सच करके दिखाऊंगा तो करिश्मा, देखना। कौन हो तुम? हेलो यश। राजीव, अब तुझे सिर्फ यश के स्टाइल के कपड़े खरीदने होंगे। अरे यश, क्या हुआ? डांस करो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? स्टॉप एम्बैरेसिंग मी यार, सब लोग देख रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। प्लीज प्लीज बैठो। सारा बंद नहीं जा सकता। What do you mean मैं अंदर नहीं जा सकता? We are only for couples. Couple entry my foot. तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? Sir, rules are rules. Hey bro, तू बाहर क्या कर रहा है और करिश्मा को अकेले अंदर छोड़ा है? यार करिश्मा का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अकेले ही यहाँ आ गया। अकेले? अभी तो तू करिश्मा के साथ अंदर डांस कर रहा था। What's wrong with you? क्या बकवास कर रहा है? ज्यादा चढ़ गई है देखो। यहाँ मुझे एंट्री नहीं मिल रही और तू कह रहा है मैं अंदर था, वो भी करिश्मा के साथ। Have you lost it? तूने कपड़े कब चेंज करे? तू पागल हो गया क्या? नो, ही इज राइट। हम दोनों ने तुझे देखा था करिश्मा के साथ डांस करते हुए अंदर। राइट ओके? Yes. Guys, जरूर कुछ गड़बड़ है। I think we need to go inside. क्या हम प्लीज अंदर जा सकते हैं if you don't mind? श्योर। He is with us. Thank you. Thank you. Welcome. करिश्मा तुम यहाँ मेरे बिना चली, मुझे बताया भी नहीं। What do you mean? तुम चिढ़ा कर आए हो क्या? पिछले 3 घंटे से यहाँ तुम्हारे साथ डांस कर रही हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ चली आई। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। ड्रिंक मेरे लिए लेने गए थे, लगता है खुद ही पीकर आ गए हो। You know what? Just forget it. मैं जा रही हूँ। करिश्मा एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना है, लीव मी। तुम्हें एटलीस्ट एक बार घर तो ड्रॉप कर दूं। यार मेरा हमशक्ल कहाँ से पैदा हो गया जिसे करिश्मा और रॉकी दोनों ने देखा है? कुछ देर के लिए ही सही करिश्मा, पर तुम मेरे करीब तो थी। करिश्मा, ये दुकानदार यहाँ क्या कर रहा है? आइए सर। ऐसे हैंडमेड जूतों का मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर है। बहुत साल पहले खरीदा था मैंने। सही कहा सर आपने। आजकल हैंडमेड जूते बनते ही कहाँ हैं? ये लेटेस्ट मशीनरी ने तो हाथ की कारीगरी खत्म कर दी है। पर ये कारीगरी मैंने अपने पापा से सीखी थी सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये हाथ की कारीगरी की वजह से किसी को कोई कदर ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पापा से कह के अपने इस बिजनेस में बदलाव क्यों नहीं ले आते? काश मैं ऐसा कर पाता सर।
पर मेरे पापा पिछले 10 सालों से लापता है। उनका कोई अता पता ही नहीं। अब तो पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। देखो, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पापा जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है आपके जूतों को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप एक काम कीजिए, 2-3 दिन के बाद आके लेके जाइए। हाँ ठीक है, मैं बाद में आता हूँ, लेकिन तब मैं तुम्हारे पापा की डिटेल्स भी तुमसे लेके जाऊंगा। ओके? जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। शाना बन रहा है, मुझसे पंगे ले रहा है तू। क्या बकवास कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे छोड़! अरे छोड़! ज्यादा घोड़ा बनने की कोशिश मत कर, समझा? मैं जानता हूँ तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्टी, तू हर जगह कैसे पहुंच जाता है? तेरी औकात क्या है? मैं तभी से बात कर। यश, यश, ये तो मर गया। ये मैं क्या कर दिया? क्या हो गया मुझसे? अगर किसी को पता चला तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। क्या करूं मैं? राजीव, राजीव तुझे कुछ करना होगा। इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? हम लोग डिनर पे तेरा वेट कर रहे थे। वो मैं दोस्त के घर पर था। आज मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। राजमा बनाए मैंने। राजमा चावल? चावल? चावल कब से खाने लगा तू? तुझे तो चावल से एलर्जी है ना? हाँ, ऐसा करो, रहने दो, मुझे भूख नहीं है अभी। मैं बहुत थक गया हूँ, जाके सो जाता हूँ। अच्छा सुन तो, ये तो बता, तू लड़की से कब मिलाने वाला है मुझे? मिलवाता हूँ जल्दी। नींद आ रही है तो किचन में क्यों जा रहा है? वो प्यास लगी थी, पानी पीने जा रहा था। पानी तेरे कमरे में रखा हुआ है बेटा? कमरे में जाता हूँ। प्यार में बावला हो गया आपका बेटा। बुड्ढा बुढ़िया तो आज मेरी जान ही ले लेते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज ये बात एकदम सच लग रही है राजीव। खत्म। अब से सिर्फ ऐश और आराम। और करिश्मा, ये सब तेरा है राजीव, सिर्फ तेरा। ये बदबू कैसी आ रही है? एक्सक्यूज मी, क्या बात है? ये दुकान के सामने इतनी भीड़ क्यों जमा है? सर ये दुकान 2 दिन से बंद है सर, और अंदर से बड़ी भयंकर बदबू भी आ रही है। ओह माय गॉड, शिट।
Oh God. Shit. राजीव राजीव, हे भगवान ये क्या हो गया सर? ये किसने मारा है मेरे दोस्त को? चेहरा एकदम बिगाड़ दिया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रंजिश में आके सब कुछ किया है। एक बात बताओ, राजीव की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, राजीव के तो दोस्त भी गिनती के थे, दुश्मनों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ये वॉच सर, ये वॉच सर, ये बिल्कुल वैसी ही वॉच है जैसे मैंने यश को गिफ्ट की थी। यश को? एक मिनट, एक मिनट। ये तो विंटेज मशीन है। क्या कोई इस मशीन के बारे में कुछ जानता है? सर ये तो उसकी खानदानी मशीन है, बड़ा संभाल के उसने अपने पास में रखी है। उसके पापा ने उसे दी थी। उसके पापा ने? राजीव के पापा 10 साल से लापता हैं और अब राजीव की इस तरह से मौत हो जाना हो ना हो, इस सब के पीछे किसी एक का हाथ है। यश, come on, let's go for a swim. इसे कैसे बताऊं कि मैं जूते नहीं निकाल सकता? नहीं नहीं बेबी, आज मूड नहीं है, प्लीज। क्या? तुम स्विमिंग के लिए मना कर रहे हो? But you love swimming, यश। नहीं बेबी, आज मन नहीं है सच में। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? कौन सी घड़ी? वही जो मैंने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट की थी, कहाँ है? वो मैं घर पर भूल गया था, सॉरी बेबी। और वो वॉलेट? डोंट टेल मी वो भी भूल गए हो। नहीं, वो तो मेरे पास ही है, मैं लाया हूँ साथ में। What's wrong with you, यश? बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। मैंने तुम्हें कभी कोई वॉलेट गिफ्ट ही नहीं किया, तो तुम कौन से वॉलेट की बात कर रहे हो? करिश्मा, मैं मजाक कर रहा था। तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? अच्छा सुनो, एक मिनट बैठो मेरे पास। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें बताया था ना मम्मी पापा के बारे में, वो तुमसे मिलना चाहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर सके। एंगेजमेंट? इतनी जल्दी? लेकिन यश, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें शादी या एंगेजमेंट इतनी जल्दी नहीं करनी है। हाँ, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता करिश्मा। I love you, करिश्मा। I really love you। सच में। यश, क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान लग रहा है? नहीं डैड, कुछ नहीं। बस थोड़ा थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। जा। कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है राजीव। तुझे यश का शरीर तो मिल गया, लेकिन उसका स्टाइल, उसके हाव भाव, उसकी यादें, ये सब कुछ सीखना दिल नामुमकिन है। अगर इसी तरह लोग तुझ पर शक करते रहे तो तू ज्यादा दिन इस शरीर के पीछे नहीं टिक पाएगा।
करिश्मा को नहीं खो सकता, किसी हाल में नहीं। कुछ सोच राजीव, कुछ सोच। रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, तो नया आइडिया भी आ जाएगा। अभी कौन आया? क्या हुआ डैड? क्या मुझे पता है तू यश नहीं है। हाँ? डैड, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यश हूँ। अच्छा, अगर तू यश है तो जूते उतार। ये आप क्या कह रहे हैं? हुआ क्या? जूते उतार। उतार जूते। हाँ बेटा, मैं बेटा मैं भी तेरी तरह आज से 10 साल पहले लालच में आकर छोटी मोटी चोरियां किया करता था और कहते था लालच की कोई सीमा नहीं होती। हाँ बेटा, एक दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसकी वजह से मेरा परिवार, मेरे अपने लोग, यहाँ तक कि मेरी परछाई से भी दूर होना पड़ा। मैं हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ करता था किस मशीन का राज मेरे बेटे को ना पता चले। और बेटा ये सब मेरा कर्म भी है, मेरे बेटे पर ही भारी पड़ती। बेटा मैंने सोचा था कि सिर्फ आखिरी एक चोरी करने के बाद मैं तुम सबको यहां से लेकर इस शहर छोड़कर चला जाऊंगा। किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। ये बंदूक मुझे दे। तू दे। कपड़े उतार अपने। क्या कपड़े उतार? पैंट शर्ट पे। बेटा मैंने बहुत कोशिश की अपने असली रूप में आने की, लेकिन क्या कर, मेरे कर्म, मेरे गुनाह मुझ पर भारी पड़ रहे थे।
मेरे पिछले गुनाहों की वजह से ये पुलिस वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे बेटा, और इसलिए मुझे ये रूप छोड़कर वो रूप अपनाना पड़ा। बेटा, मैं तो सोच रहा था कि कब असली रूप में आकर मैं अपने बेटे को गले लगा, भले इतने सालों बाद ही सही ऊपर वाले ने सुन आज मेरा सपना पूरा कर। आज अपने पापा के गले लग जा, आजा बेटा। सर, आने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ बताओ, क्या बताना चाहती है तुम? सर, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि वो लड़का मेरा यश नहीं है। उसकी सिर्फ शक्ल यश से मिलती है, पर उसकी बातें, उसका बर्ताव यश से बिल्कुल अलग है। और तो और वो लड़का यश की जिंदगी के बारे में भी कुछ नहीं जानता है, बस नाटक कर रहा है सब कुछ जानने का। तुम्हें किसी पर डाउट है? हाँ सर, मुझे राजीव पर शक है। राजीव? राजीव कौन है? सर, मेरे घर के सामने एक पुरानी मोची की दुकान है, वो राजीव की है। और वो ये लड़का तो कहीं देखा है ना इसको? ये तो वो दुकानदार है ना? ओ दुकानदार, तेरे बाप की सड़क है क्या? चल निकल यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आया। करिश्मा, तुम यहाँ मेरे बिना चली, मुझे बताया भी नहीं। तुम चिढ़ा कर आए हो क्या? पिछले 3 घंटे से यहाँ तुम्हारे साथ डांस कर रही हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ चली आई। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी घड़ी कहाँ है? कौन सी घड़ी? वही जो मैंने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट की थी। वो मैं घर पर भूल गया था। ये वॉच और सर वो घड़ी तो मैंने यश को बर्थडे पे गिफ्ट की थी। तो वो घड़ी डेड बॉडी के हाथ में कैसे आ गई? इसलिए उस लाश का सिर्फ चेहरा बिगाड़ा गया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। लेकिन अगर ये काम राजीव कर रहा है तो उस काम को अंजाम कैसे दे रहा है? हमारे इन सारे सवालों के जवाब हमें उसी से मिल सकते हैं। हेलो। जगतवीर सर, आप यहाँ? तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं कहाँ? रिलैक्स। याद दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मुझे इसलिए जानते हो क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं। हाँ, हम शायद एक बार मिले हैं पहले। कहाँ? याद नहीं आ रहा, पर मिले हैं एक बार। शायद नहीं, हम मिले हैं राजीव की दुकान पर। लेकिन इस रूप में नहीं, किसी और रूप में। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुपर कॉप कमांडर जगतवीर राणा। ये क्या कर रहे हैं? करिश्मा, ये क्या हो रहा है? जूते निकालो। क्या? अपने जूते निकालो। क्यों? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो। आई एम इन्वेस्टिगेटिंग। अगर तुमने कुछ नहीं किया, डरने की कोई बात नहीं है। कम ऑन, टेक ऑफ योर शूज। निकालो अपने जूते। नहीं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं जूते क्यों उतारूंगा? अब वो जगतवीर, तू भाग यहाँ से, मेरे आदमी से संभाल लेंगे। लेकिन बाबू मैं कैसे जा सकता हूँ? क्या बोला ना देखो, मैं करिश्मा की छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ये सब कुछ करिश्मा का करा धरा है, समझा? तू भाग यहाँ से, जा निकल। यश कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता।
करिश्मा, come on, चलो यहाँ से। सर आपके कपड़े? कपड़े वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी यहाँ से चलो। Come on, come on, come on, fast, fast. Come on. गाड़ी में बैठो। पर ये तो यश की गाड़ी है। आपकी जीप कहाँ है? अरे वो मैं तुम्हें सब बाद में। रुक जा। करिश्मा, come on, चलो यहाँ से। सर आपके कपड़े? कपड़े वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी यहाँ से चलो। Come on, come on, come on, fast, fast. पर ये तो यश की गाड़ी है। आपकी जीप कहाँ है? अरे वो मैं तुम्हें सब बाद में। रुक जा। तो तुमने मेरे जूतों की भी नकल बना ली थी अपनी उस जादुई मशीन से। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरा बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाता राजीव। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सरेंडर योरसेल्फ। छोड़ दो इसको। आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अपनी सबसे प्यारी चीज को तुम गोली नहीं मार सकते राजीव। बस सच में गोली चला दूंगा। गोली चला दूंगा मैं सच में। छोड़ दो करिश्मा को और अपने आप को सरेंडर कर दो। कानून के हाथों से तुम बहुत लंबे वक्त तक बच नहीं सकते। कम ऑन, सरेंडर योरसेल्फ। आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। बस सच में गोली चला दूंगा। ओके, ओके। मेरे बच्चे, मेरे कर्मा की सजा मेरे बच्चे को क्यों? शक्ल बदलने से इंसान की किस्मत नहीं बदलती। बुरे कर्मों के फल तुम्हारी मौत तक तुम्हारा पीछा करते हैं। और ये तुम्हारे बुरे कर्मों के फल ही है जो आज तुम्हारे सामने तुम्हारा जवान बेटा बेजान पड़ा हुआ है।